की जांच में गेहूं के लगभग 15,000 कट्टे कम मिले हैं। वहीं बचे हुए गेहूं के कट्टे कीड़ा लगने के कारण खराब हो गए हैं। गेहूं घोटाला उजागर होने के बाद भी विभाग के अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नहीं है। जांच कमेटी के अध्यक्ष ने ही जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। जिले के कुंजपुरा सेंटर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम की जांच करने के लिए पहुंची टीम ने गेहूं के कट्टों की काउंटिंग की और गेहूं की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने भी लिए। तो ऐसा है जी, जून 2025 में विकास शर्मा ने कंप्लेंट की थी 3 चट्टों की, उसमें भी माल कम है। तो डीएफएससी द्वारा ने एक टीम बनाई, उसमें इसके 40 कुंटल माल कम पाया। तो 3 तारीख को इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है सरकार द्वारा। 4 तारीख को मैंने डीएफएससी साहब को लेटर लिखा, भाई यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ किसी की ड्यूटी लगाई जाए और उसको चार्ज का आदान प्रदान करवा कर एक कमेटी निकलवाया जाए। उसके बाद डीएफएससी साहब ने 8 जुलाई को एक टीम का गठन कर दिया और उसके बाद 8 जुलाई के बाद सारा काम जो भी हुआ है कमेटी की देखरेख में हुआ है। तो उसके बाद मुख्यालय ने टीम बनाई अगस्त के महीने में, क्योंकि बाहर का माल ख़राब हो चुका था बारिश लगने के कारण। वो सारा माल लाठों ओपन ट्रांसफ़र हुआ और एक कट्टे की उसमें गिनती हुई, जिसमें 4904 कट्टे कम पाए गए, जिसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके बाद मुझे 28 जनवरी को एफएसओ असंद लगा दिया गया, कुंजपुरा से मेरे ऑर्डर हटा दिए गए। 31 जनवरी 2026 के बाद यहाँ गोदाम का अंदर का माल निकलना शुरू हुआ, उसमें मुझे टीम का मेंबर बनाया गया एफएसओ। और उसके बाद जो भी यहाँ से गेहूँ निकला है वो कमेटी की निगरानी में निकला है। एफसीआई स्टाफ बैठा था यहाँ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस समय अब और मैंने 21 मई 2026 को डीएफएससी को लिख के दिया, भाई ऐसे अब माल रुक गया। एफसी ने माल उठाने से मना कर दिया, क्योंकि 2026-27 का माल यूआरएस और इसमें जितना जो माल पड़ा है इसमें इतने कट्टे कम है, 9500 कट्टे लगभग कम है। और इसका एक्चुअल डाटा पूरा माल डिस्पैच होने के बाद पता लग पाएगा एक्चुअल कट्टे कितने कम है। 21 मई को 2026 को मैंने डीपी साहब को रिटर्न में लिखवा दिया और इसका माल करनाल ट्रांसफ़र करने या इसको जल्द से जल्द उठवाने के लिए अनुरोध किया गया था पूरी टीम द्वारा। उसके बाद डीएफएससी साहब द्वारा मुझे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था 19/5/2026 को। उससे पहले डीएफएसओ साहब जांच कर रहे थे, मैं उसका मेंबर था, जो उन्होंने मुझे काम कर दिए थे। मैं अगर डिटेल में आप सुनना चाहो तो बता देता हूँ। शॉर्ट में बताओ तो। शॉर्ट में ये है कि जो उन्होंने मेरे को ड्यूटी दी थी, वो ड्यूटी मैंने अपने जो शिकायत करता है विकास शर्मा, उसको जांच में शामिल किया। जांच में शामिल करने के बाद उसके बयान लिए और जो संबंधित हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड था उसको प्राप्त करने के लिए लेटर लिखे। मैंने एफसीआई को लेटर लिखा, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया था जी जो डीएफएससी कार्यालय का डाटा है वो कार्यालय से मैच नहीं करता। इस वजह से मेरे द्वारा 15/6/2026 को पत्र क्रमांक 6895 द्वारा एफसीआई को पत्र लिखा गया कि आप हमारे को डाटा उपलब्ध करवा दें, ताकि शिकायतकर्ता का कोई बिंदु ना छूटे कि जी उसकी जांच में कोई कमी रह गई है। परंतु एफसीआई से वो जांच आज 3/7/2026 तक भी वो रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ये लिखते हैं अपना, ये जो डीएफएससी कार्यालय कहता है कि ये 29/10 डॉक्यूमेंट जो है ये डीएफएससी कार्यालय में उपलब्ध है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मैंने डाटा मांगा है वो 29/10 का रिकॉर्ड डीएफएससी कार्यालय में होता नहीं, वो एफसीआई से होता है। इसलिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए तो जांच को सही तरीके से करने के लिए मेरे द्वारा एफसीआई को लेटर लिखा गया। एफसीआई से आज तक वो रिकॉर्ड मिला नहीं। जब तक रिकॉर्ड ना मिल जाए और मैं अपना जो शिकायत करता है वो मेरी जांच के हर पहलू से सहमत ना हो, तो फिर न्याय नहीं हो सकता। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में रेवाड़ी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 21 वर्षीय युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाई।